अबे दुबे, हम साथ साथ हैं, 85 का ये खेल हुआ, वो 15 सीटें किसके खाते में जा रही हैं? 24 घंटे से ज्यादा हो गए, आपने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो 15 कहां जा रही हैं ये नहीं पता लग पा रहा। धैर्य रखिए। पहले तो ये प्रचारित किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन दल में सीटों की घोषणा नहीं हो रही, बहुत मनमुटाव है, आपस में द्वंद्व है। लेकिन हमने इसको पहले ही फॉर्मुलेट कर लिया था। हमने कहा था 90% सीटों पर सब हमारी सहमति सारे दलों की बन गई है। आज आपने जो जिक्र किया है, आज के सहित 4 बैठकें अमित शाह साहब के घर पर हो चुकी है। सबसे पहली बैठक में इन्होंने अजित पवार को नहीं बुलाया। अजित पवार गुट ने भारी नाराजगी व्यक्त की जो 3 अक्टूबर को हुई थी। उसमें अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब थे। उसके बाद 18 तारीख को 18 अक्टूबर को हुई, 23 अक्टूबर को हुई और कल हुई। सबसे बड़ा टकराव कहां प्रारंभ हुआ? सबसे बड़ा टकराव प्रारंभ हुआ कि शिंदे जो सेना है उसकी 5 सीटें जो 90 सीट से अधिक घोषित की भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें 5 सीटें धुले शहर की, देवली की, अचलपुर की, नाला सोपारा की, उरण की, वो शिंदे सेना मांग रही थी डेस्परेटली। उसको एक तरफा नकार दिया और एक टिकट ऐसा दिया इन्होंने सुलभा गायकवाड़ को, गणपत गायकवाड़ की वाइफ, वो गणपत गायकवाड़ जिसने थाने में जाकर शिंदे सेना के नेता को गोली मारी। और ये गणपत गायकवाड़ ने बयान दिया था कि अगर ये मुख्यमंत्री रहा तो क्रिमिनल्स बढ़ जाएंगे और इसने अपराधी बनने पर मजबूर किया, मुझे इसको हटना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश ये दिया कि अब ये प्रासंगिक नेता नहीं है, अबे जो शिंदे सेना है उनके लिए वो दल दुश्मन की दूसरी रणनीति बड़ी परखनी चाहिए, कसौटी पर ने कसनी चाहिए, उनकी रणनीतियों पर नजर तो रखनी चाहिए। पर वहां इतनी नजर रखे हुए हैं, जो सवाल मैंने पूछा उसके बारे में बताने को तैयार। वो 15 सीटों का क्या है, वो क्या रहस्य है? आपने तो कहा 270 आपस में हम लड़ेंगे, तो 85 तो 255 होती हैं। वो 15 किसके खाते में जा रही हैं? देखिए, अभी तो हमने कहा कि 285 सीटें हमने 85 सीटें 255 हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ली। बची हुई सीटें जो हमारे गठबंधन दल हैं, लेफ्टिस्ट हैं, समाजवादी पार्टी अन्य हैं, उन पर चर्चा चल रही है कि वो कितने दलों में वो तो 18 छोड़िए ना उनके लिए, 15 किसके खाते में जाएंगी? तीनों ने एक स्वर में कहा है कि हमारा गठबंधन सीटें जीतने के लिए है, सीटें सिर्फ बांट लेने के लिए नहीं है। तो जहां पर जो अनुकूलता होगी सीटें जीतने की, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो और वो भी अनुकूलता नहीं आ रही, मतलब अभी प्रतिकूल वातावरण विदर्भ और मुंबई को लेकर बना हुआ है, खींचतान चल रही है अभी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% सीटों पर सहमति, सिर्फ जो अन्य दल हैं उनको सीटें देनी, और वो भी हमको ताकत लगाकर पूरे गठबंधन। भाई आपने बड़ी दरियादिली दिखाई है ना आज। अविनाश पांडे और अजय राय वो आए उत्तर प्रदेश में, जी हम तो इंडिया के प्रति समर्पित हैं, कमिटेड हैं, जीत ज्यादा जरूरी है, हम चुनाव में उतरेंगे ही नहीं, पूरा समर्थन दे देते हैं समाजवादी पार्टी को। वहां सारी सीटें अब समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग लड़ेंगे, कांग्रेस नहीं। यहां 15 का सस्पेंस बना रखा है आपने। नहीं, वहां तो उत्तर प्रदेश में मैं गवाह हूं, मैं उस लूप में था, मुझे पता था। जब प्राथमिक बातचीत हुई थी तभी ये तय हुआ था कि हमको सीटें जीतने के लिए लड़ना है, इसलिए हमको, ये मैंने शो में भी कहा था आपके, तो महाराष्ट्र में जीतना नहीं है क्या? महाराष्ट्र में तय कर दीजिए। जीतने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। नहीं, महाराष्ट्र में तय कर दिया संदीप चौधरी जी, जल्दी उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। चूंकि ये अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म नहीं है उसके अनाउंसमेंट का। मैं आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, जिन पर खुद आरोप लगाते थे, उनको टिकट दिए। हारे हुए लोगों को, आप देखिए लोकसभा में हारे सुधीर मुनगंटीवार और मिहिर कोटेचा, उनको टिकट दिया। और फिर कहते थे कि साहब, जो सबसे बड़ा सेना के खिलाफ भ्रष्टाचारी अशोक चौहान, सबसे पहला टिकट घोषित किया उसकी बेटी जया चौहान का, नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे, धनंजय महाडिक के अमल महाडिक,
राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे, शिवराज पाटिल जी के पोते संभाजी पाटिल, कांग्रेस 100 विनोद सीटों पर शेलार, नहीं आशीष अड़ेगी शेलार, ना। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और भाई दोनों को टिकट। कांग्रेस 100 सीटों पर नहीं अड़ेगी ना। कांग्रेस का कंठ डूब गई भारतीय स्ट्राइक रेट 76% था, मैंने स्ट्राइक रेट का भी जिक्र किया है, और सिर्फ 43% स्ट्राइक रेट था शिवसेना का। तो आप 100 सीटों पर नहीं अड़ने वाले हैं, या 5-5-5 90-90-90 अनाउंस कर दीजिए कि भाई सब 90 पे लड़ेंगे तीनों पार्टियां। 160 विधानसभा से अधिक सीटें जीतेंगे। जो लोकसभा में परिणाम था वो दोहराया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, 17 में से 13 हम जीते थे, एनसीपी 10 में से 8 जीती थी, शिवसेना 21 में से 9 जीती थी, लेकिन हम लोगों ने बड़ा हृदय किया, चूंकि हम लोगों की तो यहां भी बड़ा हृदय करेंगे। ठीक है, अब फाइनल शिवसेना 100 सीटें चाहेगी तो दे देंगे। नहीं, बड़े हृदय के बगैर काम नहीं। देखिए, बड़ा हृदय रखना पड़ेगा सभी राजनीतिक दल। चलिए, बड़ा हृदय रखना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।